हेलो दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल फैक्ट्स दुनिया एजीएस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारत देश दिन ब दिन अंतरिक्ष की दुनिया में एक से बढ़कर एक नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। आज हमारा भारत विश्व की 5 अंतरिक्ष महाशक्तियों में से एक बन गया है। 23 अगस्त 2023 को भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। चांद पर इस बेहतरीन फतह के बाद अब सूरज की बारी आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने मून मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का पहला सौर मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम आदित्य 11 मिशन रखा गया है। एक वक्त था जब भारत में दादी नानी चांद सूरज की कहानियाँ सुनाई करती थी, लेकिन आज हमारा भारत चांद पर पहुँचने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। केवल इतना ही नहीं, हमारा देश संपूर्ण विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर अपना यान उतारा है। यानी कि हमारा देश चांद की दक्षिण ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश है। जी हाँ दोस्तों, चांद पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पाने के बाद भारत अब अपने पहले सौर मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि यह मिशन उतना आसान नहीं है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी चंद्रमा की अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा है तथा सूर्य की अति उच्चतम तापमान भी इस सौर मिशन के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसरो अब इस कड़ी चुनौती को स्वीकार कर चुका है तथा इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ की अगुवाई में आदित्य 11 मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। अगर भारत अपने इस अंतरिक्ष मिशन में कामयाब हो जाता है तो भारत की यह जीत दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन जाएगी। सौर मिशन की इस उपलब्धि के बाद भारत का उदय एक नई अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में होगा। इसरो की स्थापना करते वक्त भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी ने अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए जिस सपने को देखा था, आज पूरा भारत उस स्वप्न को न केवल देख रहा है बल्कि उसका गवाह भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, आदित्य 11 को लेकर भारत के लोग बहुत उत्साहित और बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई लोग इस मिशन से जुड़ी अहम जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि आदित्य 11 मिशन क्या है तथा यह कब और किस समय लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आदित्य 11 मिशन क्या है। आदित्य 11 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री मिशन है। आदित्य मिशन का मुख्य उद्देश्य 24 घंटे सूर्य की तस्वीरें लेना और इसके अलावा सोलर कोरोना, सोलर एमिशंस, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करना है। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को सूर्य पृथ्वी के ऑर्बिट के लैग्रेंज बिंदु 11 पॉइंट की चारों ओर एक हैलो ऑर्बिट में रखा जाएगा, जो कि पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस 11 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा हेलो ऑर्बिट में रखे गए उपग्रहों को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को निरंतर देखने को मिलेगा। इससे हमें वास्तविक समय में सूर्य की गतिविधि और अंतरिक्ष के मौसम पर इसके प्रभाव को देखने को मिलेगा, जिससे हमें सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बातों को। आदित्य अंतरिक्ष यान में उपस्थित विद्युत चुंबकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड को ले जाने वाला है। बिंदु 11 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य का निरीक्षण करने में सक्षम होंगे और शेष 3 पेलोड लैग्रेंज बिंदु 11 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अंतरग्रहीय माध्यम में सूर्य की गतिशीलता के प्रसार प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार आदित्य 11 पेलोड के शूट के कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, फ्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आदित्य 11 मिशन कब लॉन्च होगा। देखिए दोस्तों, मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद अब इसरो ने आदित्य 11 मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी भी पूरी कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसरो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 मिशन आज 2 सितंबर 2023 को लॉन्च करने जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि इस स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से की जाएगी, जहां से चंद्रयान लॉन्च हुआ था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य 11 मिशन की लॉन्चिंग 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य 11 स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग भारतीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट व्हीकल PSLV के जरिए लॉन्च किया जाएगा। भारत का यह सोलर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण के लैग्रेंज पॉइंट की चारों ओर की हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। PSLV के साथ यह स्पेसक्राफ्ट 1.5 मिलियन किलोमीटर यात्रा करेगा और सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित की जाएगी, ताकि सूर्य के बाहरी वातावरण का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आइए हम कुछ और पॉइंट्स को भी जानते हैं। देखिए,
लैग्रेंज पॉइंट क्या है, बात आती है लैग्रेंज पॉइंट क्या है। देखिए दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में स्थित वह स्थान है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल में रिफ्लेक्शन और अट्रैक्शन के कारण एडवांस एरिया उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यान द्वारा बहुत कम ईंधन की खपत होती है तथा एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए पार्किंग स्थल को स्थापित किया जाता है। लैग्रेंज पॉइंट को लैग्रेंजन पॉइंट या लिबरेशन पॉइंट भी कहा जाता है। लैग्रेंज पॉइंट को जोसेफ लुई लैग्रेंज नामक एक फ्रांसीसी इतालवी गणितज्ञ ने फिजिक्स के अपने एक अध्ययन के दौरान खोज की। लैग्रेंज पॉइंट इसमें एक काल्पनिक पॉइंट है जिसमें वहाँ पर उपस्थित वस्तुएं जो ज्यों का त्यों रहती है। जोसेफ लुई के सम्मान में ही इस पॉइंट का नाम लैग्रेंज पॉइंट रखा गया। जी हाँ दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट। दोस्तों अब बात आती है लैग्रेंज पॉइंट के फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके फायदे निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, लैग्रेंज पॉइंट वह स्थान है जहां पर वस्तु स्थिर रहती है। पॉइंट नंबर 2, सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से एक छोटी सी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 3, लैग्रेंज पॉइंट की वजह से अंतरिक्ष यान के ईंधन की खपत बहुत कम होती है। पॉइंट नंबर 4, लैग्रेंज पॉइंट पर उपस्थित कोई भी उपग्रह ग्रहण अथवा किसी भी अन्य प्रकार के बाधा के बावजूद सूर्य को देखने में सक्षम होता है। अब बात आती है दोस्तों, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के विषय में जानकारी लेना तथा सूर्य के लेयर के विषय में अध्ययन करना है। सूर्य के 3 लेयर होते हैं जिनका बारीकी से अध्ययन करने के लिए यह मिशन तैयार किया गया है। पहला कोरोना, जिसको आउट लेयर बोलते हैं। दूसरा केमोस्फियर, जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं। तीसरा फोटोस्फियर, जिसको इनर लेयर बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना तथा L1 पॉइंट पर स्पेस क्राफ्ट को स्थापित करना है। आपको बता दें कि आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजे जाने वाला भारत और इसरो का 5वां मिशन है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना